जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ब्लड के प्रकार। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है आरएच फैक्टर और रक्त समूह। इसके बाद में हम थर्ड पार्ट में जानेंगे कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप वो है और माता का ये पॉजिटिव और पिता का वो पॉजिटिव है तो बच्चे में किसकी संभावना होगी, कौन सा ब्लड ग्रुप का। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर और उर्दू में लहू कहते हैं। तो जो ब्लड होता है यह एक कोलाइडी विलेन है। और कोलाइडी विलेन किसे कहते हैं, जैसे कोई दूध है उसको गरमा लिए, इसके बाद में छन्नी लगा कर छानते हैं तो ऊपर का जो मलाई बच जाता है उसी को कोलाइडी कहते हैं। इसी प्रकार रक्त को अगर छानेंगे तो कुछ बच जाएगा, उसको हम कोलाइडी कहेंगे, कोलाइडी विलेन। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक में आप लोग पढ़े होंगे कि जो रक्त है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। जो इसका अध्ययन है, इसका अध्ययन हम लोग हीमेटोलॉजी से करते हैं। जो ब्लड है इसका पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। देखिए पीएच मान जब हम पढ़ाएंगे पीएच वैल्यू पीएच मान तब आप लोग को उसमें डिटेल से बताएंगे कि कब क्षारीय होता है कब अम्लीय होता है। लेकिन थोड़ा जान लीजिए, अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा और 7 से कम है तो अम्लीय होगा। उसी प्रकार 7.4 जो 7 से अधिक है, इसलिए जो ब्लड है हमारा वो क्षारीय है। जो स्वस्थ पुरुष होते हैं उनमें ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर से लेकर 6 लीटर होता है। जिनका भार लगभग 70 किलो हो, जो स्वस्थ पुरुष हों, उनमें ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर से 6 लीटर होती है, जो उनके शरीर की अपेक्षा 7% है। अगर महिलाओं में देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा इसमें आधा लीटर ब्लड कम होता है। इनमें अगर पुरुषों में 5.5 है तो इनमें 5 होगा, अगर इनमें 5.5 है तो पुरुषों में होगा 6। जो यह ब्लड है यह किस तरह कार्य करता है, तो ब्लड है या भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ, जो ब्लड है या पोषक पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान करता है अर्थात परिवहन करता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे हम यहाँ हैं और अभी बाइक बैठे हैं, बाइक से चले जाएं कहीं, तो जहाँ हम यहाँ से वहाँ गए, कौन लेके गया हमें, तो हमें बाइक लेके गए, हम बाइक के द्वारा गए। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड है यह गैसों और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करता है। जो जैसे आप लोग जानते होंगे, श्वसन में पढ़े होंगे कि जो ऑक्सीजन होता है O2, इसको ले जाने का काम ब्लड करता है और उधर से जो CO2 होता है इसको लाने का काम भी ब्लड करता है। जो इसका निर्माण होता है या वैस यानी एक हट्टे कट्टे मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा दो हड्डियों का बीच, जैसे दो हड्डियां हैं उनके बीच में यहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे जो भ्रूण अवस्था में होते हैं बच्चे गर्भ में, उनमें तो हड्डी नहीं होती है, तो उनमें बच्चों में जो भ्रूण अवस्था में बच्चे होते हैं उनमें तिल्ली या पालिया में होता है। जो ये तिल्ली या पालिया है स्प्लीम, इसे देखिए, इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। जो ब्लड होता है वो ये जगह इकट्ठा होता है, वो यही तिल्ली और प्लिहा में ही होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। जो मनुष्य के ब्लड में जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वही 180 से 200 ग्राम होता है। 180 से 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक मनुष्य के शरीर में होता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि रक्त के क्या प्रकार हैं, रक्त कितने प्रकार के होते हैं और उनके भी कितने प्रकार हैं कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड जो होते हैं समानतः ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारा प्लाज्मा और दूसरा हो गया हमारा कणिकाएँ, कार्पल्स। जो ये प्लाज्मा होता है ये 55 से 60% पाया जाता है और इसमें 90% तक जल होता है और 10% में कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल होते हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्रोथ्राम्बिन, जो हमारा थक्का जमाने में मदद करता है। जो ये प्लाज्मा होता है, अगर आप कभी भी जांच कराने जाए ब्लड का, तो जो ब्लड निकालता है अगर उसको थोड़ी देर रख दें तो
ऊपर का कुछ हिस्सा जो होता है पानी के टाइप का हल्का पीला पीला ऊपर हो जाता है, और जो लाल कलर का होता है वो नीचे रह जाता है। तो जो पीला वाला होता है, पीला वाला पदार्थ, उसे ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वो पीले वाले पदार्थ को। मतलब ये इस कलर में कैसा होता है, पीला, प्लाज्मा पीला होता है। और अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर लिखते हैं कि ब्लड जांच कराओ। तो जो ब्लड जांच कराते हैं आप लोग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है प्लाज्मा। ब्लड मतलब केवल प्लाज्मा का ही जांच करते हैं, इसी पीले वाले भाग का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है हमारे लिए, क्योंकि यह 55 से 60% पाया जाता है। अगर हम कणिकाएँ देखें कार्पल्स, तो ये 40 से 45% हमारे शरीर में पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट। ये जो लाल रक्त कणिका होते हैं इसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। और जो श्वेत रक्त कणिका होते हैं इसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। आगे हम इनके लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका के बारे में एकदम गहराई से जानेंगे। हैं लाल रक्त कणिका और क्या होते हैं श्वेत रक्त कणिका, इनमें हम पूरी डिटेल से जानेंगे लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स के बारे में। क्योंकि अब हमें यही पढ़ना है, इतना ही अब हमें पढ़ना है, इतना ही अब हमें पढ़ना है, कणिकाएँ ही। और कणिकाएँ में इन्हीं तीनों प्रकार के लिए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पस। जो रेड ब्लड कार्पस होता है इसका शॉर्टकट नाम है आरबीसी। इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इसका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। कभी कभी एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन में रेड ब्लड कार्पस अगर सही है, लाल रक्त कणिका अगर वह न देखे इरिथ्रोसाइट सही दिया रहा तो वह भी सही होगा। जो इसका जीवन काल होता है वह 120 दिन इसका जीवन काल होता है। 120 दिन बाद जो लाल रक्त कणिका होती है यह खराब हो जाती है। जो लाल रक्त कणिका होती है यह 99% भाग होती है, किसमें, पूरे रक्त में नहीं, केवल कणिका में होती है। जो कणिका है कार्पल्स, इसमें 99% भाग जो होता है वह आरबीसी का होता है, जो संख्या में 5 मिलियन है, मतलब 10 लाख। और देखिए इसमें केंद्रक एवं लाइसोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक और लाइसोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। जो लाइसोसोम होता है यह जो खराब वस्तु होती है उसे मारने का काम करता है। लेकिन अगर इसमें लाइसोसोम नहीं है तो जो आरबीसी खराब हो गई 120 दिन बाद वो कहाँ जाएगी। तो जो आरबीसी होती है उसका नष्ट होता है स्प्लीन या लीवर में, तिल्ली या यकृत में इसका नष्ट होता है। इसलिए जो आरबीसी का कब्र है उसे आरबीसी का कब्र, अगर आरबीसी का कब्र पूछ लिया जाए तो स्प्लीन या लीवर ये दोनों है, ये आरबीसी का कब्र है। जो ये केंद्रक होता है ये भी आरबीसी में उपस्थित होते हैं, केवल 2 स्तनधारियों को छोड़कर। स्तनधारियों के 2 को छोड़कर, एक ऊँट एक लामा, ऊँट और लामा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी के ब्लड में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो इसमें एक पदार्थ पाया जाता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जिसके कारण यह लाल रंग का होता है। अगर इसमें से हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाए तो यह रंगीन हो जाएगा, अर्थात यह सफ़ेद हो जाएगा। जो ये हीमोग्लोबिन होता है इसमें लोहा आयरन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसे रंग मिलता है लाल रंग। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो उसका जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। और हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जो लाल रक्त कणिका है अगर इसको देखें तो जो वयस्क में हो वो अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन जो भ्रूण अवस्था में है उनके यकृत में बनता है, उनके कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। अब इसके बाद में हम जानेंगे श्वेत रक्त कणिका क्या होती है। समझते क्या होता है श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पस। इस देखिए जो व्हाइट ब्लड कार्पस होता है डब्ल्यूबीसी, इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट और इसका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन बा। केवल यह 2 से 4 दिन तक ही जिंदा रह सकती है, उसके बाद में यह खराब हो जाती है। और जो इसकी संख्या होती है वो 8000 से लेकर 10,000 तक होती है। और इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का होता है। हीमोग्लोबिन है वह केवल रंग देने का काम करता है, जैसे वाइट डब्ल्यूबीसी में उपस्थित नहीं होता है और आरबीसी में उपस्थित होता है। तो आरबीसी में उपस्थित होता है उसके कारण उसका रंग लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी में अनुपस्थित होता है इसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है।
ठीक है। जो WBC हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो हमें संक्रमण रोग से बचाते हैं या रोगों से हमें लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। जो संक्रमण रोग होते हैं जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुआ, ये सब नॉर्मल है, बुखार, तो ये सब रोग अगर हमारा एंटीबॉडी मजबूत है WBC, तो ये खट 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 तुरंत उसे ख़त्म कर कर और आपको अच्छा कर देंगे, ये संक्रमण रोग से हमें बचाएंगे। वैसे ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, जो लिम्फोसाइट होता है यही मेन काम करता है, यही जो है ये संक्रमण रोग से बचाने का काम करता है, लिम्फोसाइट। यह था WBC के बारे में। इसके बाद में हम जानेंगे क्या होता है प्लेटलेट। देखते हैं कि क्या होता है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होता है इसका रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट है और इसका जीवन काल 8 से 10 दिन है और इसकी संख्या जो है वो 2 से 3 लाख प्रति घन मीटर में होती है। और जब डेंगू बीमारी हो जाती है, डेंगू, तो उसमें इसकी संख्या घटकर 50,000 से भी कम हो जाती है। 50,000 से अगर कम हो जाए, अगर आप प्लेटलेट, अगर आप जांच कराने जाते हैं, आपका खून चेक होता है तो उसमें प्लेटलेट दिखाता है, तो अगर प्लेटलेट्स में दिखाया कि 50,000 से कम प्लेटलेट्स है आप, तो आपको डेंगू बीमारी है। और यह रक्त है, यह बहुत बड़ा कार्य करती है। यह रक्त जो है यह थक्का जमाने का कार्य करती है और यह रक्त के बहाव को रोकती है। अर्थात कहीं भी अगर किसी जगह पे भी घाव है तो यह घाव के स्थान पर रक्त को जमाने का कार्य करती है। जो घाव हो जाता है कहीं, तो ये उसको जमाने का कार्य करती है प्लेटलेट। आपको ये पूरा सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या होता है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर। तब तक के लिए जय हिंद।